चारों ओर लोकतंत्र की मजाक हो रही है, चारों ओर व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार सीमा पर जा रहा है, चारों ओर सेक्स का गेम हो रहा है। अब ऐसे में देश का सबसे बड़ा राज्य होकर आखिर विकास के दृष्टि में ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? कह भी सकता हूँ और कहना चाहता भी हूँ। मैं नहीं कहने की मेरी मजबूरी आप जानते हो। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बंधन से बंधा हुआ नहीं होता तो मेरा मुख खुलता। आज मैं कहना चाह करके भी कुछ नहीं कह सकता, मगर आप जो कह रहे हो मैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। छोटे मोटे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं। आज अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल को ये जिम्मेदारी दे दी जाती कि आप मुख्यमंत्री को डिफेंड करो, फिर देखता मैं कैसे हावी होता है विपक्ष। होता ही नहीं। राजस्थान की सियासत में क्या कुछ चल रहा है? क्या राजस्थान की सियासत में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? अपोजिशन बहुत हावी होता हुआ दिख रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति का पूरा मर्म समझने वाले, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले चंद्रराज सिंघवी जी हैं आज हमारे साथ। सर, जो कुछ हो रहा है इस परिदृश्य को देखकर आज की राजनीति का आप क्या कहना चाहते हैं? मैं केवल राजस्थान की राजनीति पर बात नहीं करना चाहता। पूरे देश की राजनीति में गड़बड़ हो रही है। एप्स्टीन फाइल ने नींद हराम कर रखी है विश्व के बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े राष्ट्रों की, महानतम नेताओं की नींद हराम कर रखी है। एक तो वहाँ गड़बड़ झाला, और ऐसा का ऐसा भारत की राजनीति में लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का फाउल गेम धज्जियां उड़ा रखी है पूरे देश की राजनीति की। तो दिल्ली में भी वही और राष्ट्र में भी वही, और इधर डोटासरा ने राइट हैंड बॉल पर लेफ्ट हैंड की लात लगाकर पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा को मस्खरा और मजाकिया बना दिया है। यानी राजस्थान की दुर्गति, यानी हिंदुस्तान की दुर्गति, यानी विश्व की दुर्गति। चारों ओर लोकतंत्र की मजाक हो रही है, चारों ओर व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार सीमा पर जा रहा है, चारों ओर सेक्स का गेम हो रहा है। बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं, बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं, विश्व में भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। अब एप्स्टीन फाइल को जब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि एप्स्टीन फाइल, केवल एप्स्टीन फाइल क्यों? हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज के अंदर सेठ लोग, उद्योगपति और नेता लोग रोज ही एप्स्टीन फाइल बना रहे हैं, मगर उनका नाम नहीं आता है क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होते हैं। जो एक्सपोज होता है वो बर्बाद होता है, वो बदनाम होता है। थैंक्स टू एनीबडी, एक बार एप्स्टीन फाइल ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की आंखें खोल दी। और ये राहुल गांधी, इनका तो मैं कहना ही नहीं चाहता, लोकतंत्र की मजाक उड़ा दी। बिरला को बोलने लायक नहीं रखा। बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है, 120 30 दस्तखत हो गए। क्या लगता है आपको? लगता है कि विश्व का लोकतंत्र, विश्व का शासन, देश का शासन, और राजस्थान में जिस तरह से डोटासरा भजनलाल की धज्जियां उड़ा रहा है और झूली उस भजन में लात मार रहा है, उससे राजस्थान का लोकतंत्र मजाक बन गया है? क्या पूरे विश्व में मजाक हो रही है? सारे विश्व में सरकारों की मजाक बन रही है? व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है? क्यों हो रहा है? मगर हो रहा है, कारण कोई दूसरा नहीं है, मनुष्य की व्यक्तित्व का, चरित्र का विनाश मनुष्य स्वयं कर रहा है। जब मनुष्य ही चरित्रहीन होगा तो लोग बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। जब मनुष्य भ्रष्ट होगा तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना अधिकार है, कहना अधिकार है, और सुनना भी आपकी मजबूरी है, कोई एहसान की बात नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है पूरे देश में, और कहीं ना कहीं राजस्थान पर ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान की जनता को बजट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मिला क्या? राजस्थान में बजट की भी कहीं ना कहीं हंसी उड़ रही है, किसी को कुछ नहीं मिला ये बता रहे हैं। अब ऐसे में देश का सबसे बड़ा राज्य होकर आखिर विकास के दृष्टि में ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप मुझसे वो कल्पना कर रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो, जो मुझे भाजपा का व्यक्ति होने के नाते नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाजपा के व्यक्ति होने के साथ साथ आप राजस्थान की राजनीति को सबसे ज़्यादा समझने वाले व्यक्ति। समझता हूँ, कह भी सकता हूँ और कहना चाहता भी हूँ। मैं नहीं कहने की मेरी मजबूरी आप जानते हो।
मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बंधन से बंधा हुआ नहीं होता तो मेरा मुख खुलता। आज मैं कहना चाह करके भी कुछ नहीं कह सकता, मगर आप जो कह रहे हो मैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। तो इशारों में चंद्रराज जी सिंघवी, जो कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता है, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, काले में थोड़ी बहुत दाल है और बहुत कुछ गड़बड़ झाला है। राजस्थान राज्य जहाँ विकास की ओर आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा। सर आप एक बात बताइए, आखिर मुख्यमंत्री अकेले पर तो जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, पूरा मंत्रिमंडल ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है। जब मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं सारे मंत्रिमंडल को खड़े हो जाना चाहिए आरोपों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? विधानसभा में तो विपक्ष पूरी तरह से हावी हो रहा है। ये तो बड़े दुख की बात है। विपक्ष हावी क्यों हो रहा है? क्या सत्ता पक्ष कमजोर है? कारण है, सत्ता पक्ष के अंदर जिन लोगों को महत्व दिया जा रहा है उनमें किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे आदमी नहीं है, छोटे मोटे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं। आज अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल को ये जिम्मेदारी दे दी जाती कि आप मुख्यमंत्री को डिफेंड करो, फिर देखता मैं कैसे हावी होता है विपक्ष। होता ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भजन लाल जी को मानता हूँ, लंबे समय तक वो चलें, मगर अगर कभी परिवर्तन की अपेक्षा हुई तो मैं आपसे आज की तारीख में जिन लोगों का नाम संभावित नेतृत्व में लिया जाता है, पहले किरोड़ीलाल जी का नाम उप मुख्यमंत्री में लिया जाता था, बदल गया, सिनेरियो बदल गया। आज की तारीख में पहली बात तो परिवर्तन होगा नहीं, भजन लाल बने रहेंगे। मैं इनके विरोध में नहीं, उनकी प्रशंसा करता नहीं, उनकी आलोचना, पर अगर ऐसी नौबत आई तो जिन लोगों का नाम विचार में आएगा उसमें आज की तारीख में डॉक्टर किरोड़ीलाल का नाम नंबर 1 पर है। ही फाइट्स करप्शन, he fights bad people, he fights against nepotism, he fights against anything, और कोई लड़ता ही नहीं है। लेकिन सवाल एक किरोड़ीलाल मीणा पर भी उठता है, वो मुद्दा तो उठाते हैं, अभी किसान बीमा में जो घपले हो रहे हैं उसका भी मुद्दा उठाया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। निष्कर्ष निकालना सरकार का काम है, उनका न काम नहीं है। वो कहते हो बहुत है, उसको समझो, उस पर एक्शन लो, मुख्यमंत्री ले एक्शन। किरोड़ीलाल जी इशारा कर सकता है, भ्रष्टाचार का उल्लंघन कर सकता है, मिटाने का काम तो एसीबी का है। एसीबी इज नॉट अंडर किरोड़ीलाल मीणा, एसओएस इज नॉट अंडर किरोड़ीलाल मीणा। उन्होंने अपना काम कर लिया, उस पर एक्शन लेना, उस पर निर्णय करना, उस पर फैसला करना, उस पर इंक्वायरी करना, उसकी जांच करना, अपराधियों को दंडित करना। 9 अफसर हुए ना गिरफ्तार, तो ये सब कुछ होता है। मगर अगर नहीं होता है तो जिम्मेदारी किरोड़ीलाल की थोड़ी है। किरोड़ीलाल तो अपना कर्तव्य कर चुका होता है तब तक जब ये बात उठती है। तो ये कहना है चंद्रराज जी सिंघवी का, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं। जिन मगरमच्छों को पकड़ने की बात हो रही थी, महेश जोशी अंदर जाते हैं वापस बाहर आ जाते हैं, बाबूलाल कटारा अंदर जाते हैं वापस बाहर आ जाते हैं, आखिरकार कार्रवाई हो कहाँ रही है? ये न्यायालय से पूछिए आप। न्याय जाते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया से और बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया से, बाहर आते हैं न्यायिक प्रक्रिया। पैरवी तो उसमें वकील करते हैं, पैरवी तो वकील करते हैं सर। सरकार अगर पैरवी, सरकार को जहाँ भेजना होता है 40 वकील भेज देती है, जहाँ नहीं भेजना होता वहाँ। ये आप सरकार जानो, मैं जानता हूँ अभी अच्छे सरकार के फैसलों को कोर्ट ने पलटा है, हर जगह पलटा है, स्टे दे दिया है, बड़े से बड़े आदमियों को काम करने से रोक दिया है। न्यायालय को आप कमेंट नहीं, न्यायालय पे कोई कमेंट नहीं कर रहे सर। लेकिन समझने वाली बात ये, यूजीसी के फैसले पर एक भी वकील नहीं भेजा सरकार ने, जबकि जिन फैसलों पर सरकार के हक में फैसला लाना होता है 40-40 वकीलों की फौज। ये बात आप राय दीजिए, कहिए आप जोर से। भजन लाल जी का कोई फैसला हो या न हो, इसमें निजी रुचि हो, ये मैं नहीं मानता। बैठना चाहिए, करना चाहिए। सरकार को अपनी इज्जत बचाने के लिए गमछे से लेकर के अंगोछा तक सब हाथ में लेकर के मैदान में खड़े होना चाहिए। होती भी है। मैं तो इसलिए बोल नहीं सकता कि मैं बोल ही नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की जैनियों वाली मूंगटी मेरे मुंह पर लगी हुई है, इसलिए नमोरी अंतान ही बोल सकता हूँ। देखिए, इशारों में बहुत कुछ कह गए चंद्रराज सिंघवी जी, लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से सुनिश्चित होती है कि बहुत कुछ है जो ठीक नहीं है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का,
भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।